ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनका घर मुश्किल से चल रहा है तो गरीब का घर कैसे चलेगा भाई। फिकिरदा से जो उभरता है सुचेंदे शाम थी वेंदी पुला खाली ख्याल आंदे। अरे हम क्या आपसे गाड़ियां मांग रहे हैं, बंगले मांग रहे हैं, एक 3 टाइम की रोटी गरीब मांगता है। 1500 ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ तो कितो मना पूरी करे। ये डॉलर आप बोल रहे हैं सस्ता हो गया है, हमें क्या फ़ायदा है? हमें जॉब मिले तो फिर है ना यार, हमें जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं ना वो सस्ती चाहिए। गरीब बंदा, मेरी लत्त टुटी बांह, मैं 5 बच्चे ने मैं क्या कमावांगा। ये टिड्डा ने बह बह के आपदी लड़ाई कीती जांदे ने खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में कमी आ गई है। डॉलर 27 रुपये सस्ता हो गया है। पेट्रोल जो है वो भी 8 रुपये कम कर दिया गया है और इसके अलावा LPG की कीमत में भी 37 रुपये जो है वो कमी कर दी गई है। नाज़रीन, जून का महीना है, अवाम जो है वो इस महंगाई के दौर में हुकूमत की जानिब देख रही है कि कब हुकूमत अशिया को सस्ता करे और आवाम को सुख का चैन का सांस आ सके। पेट्रोल की कीमत में ये जो 8 रुपये की कमी है, आवाम इसको कैसे देखती है? क्या ये 8 रुपये की कमी से आवाम को कुछ सुकून आएगा? और इसके अलावा डॉलर की कीमत का क्या फ़ायदा होगा आवाम को? और फिर LPG का क्या जो फ़ायदा है वो हमारे जो चिंची रिक्शे वाले हैं, हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, हमारे जो बाइकर्स हैं, उन्हें इसका कितना फ़ायदा होगा? LPG का भी और इसके अलावा पेट्रोल का भी, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं। और बजट से हमारे अवामी क्या तवक्कुआत हैं, आइए अवामी सवाल है, अवाम से जानते हैं। आइए जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या सर। नाम है भाई? रहमत अली सर। रहमत भाई, क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं आज दिहाड़ी लगी है? सर। आज तो लगी है लेकिन 10 दिन बाद आज लगी है, क्या फ़ायदा उसका लगने का। 10 दिन बाद? हाँ जी सर। भाई कैसे खर्चे चले? बस खर्चे अभी उनके, हम आसरे के ऊपर बैठे थे, फिर तो बैठ नहीं सकते ना। हमारा अपना मसला होता है, यानी कि घर का मालूमात जिस तरह चलाना होता है अपना चलाना होता है। लेकिन इन्होंने मसले अभी बह जाए तो फिर काम नहीं कर सकते, असं तो भुखे मरीए। फिर 10 दिन खर्चा कितों कीता जी? सर 10 दिन खर्चा किया, बन्नी त्रुटी को दिहाड़ी लगे तो लगे, नहीं तो फिर बैठे अल्लाह के आसरे थे। उधार? हाँ जी, उधार पिछे बचे ने तो खाना ही रह गए, लेकिन इन्हों के आसरे तो सानू है ना कोई ना। साढ़े वास्ते केड़ा चंगा है? अच्छा, हुकूमत ने आज डॉलर भी सस्ता कर दिया है, डॉलर भी सस्ता है, LPG भी सस्ती हो गई है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है। बात ठीक है, अगर ये चीज़ें सस्ती हैं ना तो हमारे मजदूरी खुली हो ना तो हमें फिक्र नहीं है इन चीज़ों जितना बिल बढ़ जाए हम भरेंगे, वो मसला नहीं है। हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए ना भाई, दिहाड़ी मजदूरी होनी चाहिए। आज जब मजदूर फारग बैठ रहते हैं, 300 बंदा बैठा रहता है। 1500 ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ तो कितो मना पूरी करे। गरीब बंदे हैं तो असं की करना दसो? दिहाड़ी लगना जरूरी है। हाँ, दिहाड़ी लगना जरूरी है। हम यही करने भाई, कुछ 1000-1200 दिहाड़ी लग जाए फिर भी शुक्र अल्लाह का करने हैं। हाँ जी, और लोग वो भी हैं ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ हैं, साढ़े तो शुक्र नहीं कर सकते। गड्डियां भी चले ने, हर शा साढ़े को माड़ा साइकिल भी वैसे आसरा कर लेने गल है। लेकिन असं यही कहने साड़ी मजदूरी खुली जाए ना, सानू होर फिक्र कोई नहीं सर। साड़ी कोई फिक्र नहीं। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ घी है फर्क ਤਾਂ 5-6 रुपए किलो है। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 200 रुपए किलो ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਨਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ पैसे देगा घर वाले में। जॉब्स हैं ही नहीं। अगर आप यहाँ, ये कारबन रोड है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आप यहाँ पे निकल जाएँ, किसी भी फैक्ट्री का आप दरवाज़ा खड़ा चेक कर लें, आप पूछेंगे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह आपको यही बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं भाई, तुसी जाओ। तो जहाँ पे भी आप कुछ किसी भी फील्ड में चले जाएँ, उल्टा रखने के बजाय उल्टा वो एम्प्लॉयज़ को धक्के मार के निकाल रहे हैं। ये डॉलर आप बोल रहे हैं सस्ता हो गया है, हमें क्या फ़ायदा है? हमें जॉब मिले तो फिर है ना यार। वो भाई वो कह रहे हैं मजदूरी करते हैं 800-900 1000 जाने बाजाएं। अच्छा, ये आपकी बात बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जब पैसे होंगे ही नहीं तो सस्ते डॉलर का क्या क्या करेंगे हम? जो बंदे के पास रोजगार ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे ये नहीं कि फैक्ट्री लाइन में या बिजनेस का ही है, या किसी से भी पूछ लें, दुकानदार से, शवारमा वाला से, बर्गर वाला से, वो कहेंगे सेल है ही नहीं। कहाँ से होगी? वहाँ के पास पैसा होगा तो वहाँ पे जाएंगे ना। पैसा कहाँ से आएगा? जॉब्स होगी तो फिर है ना। जॉब ही नहीं है। इतनी बड़ी स्टाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहाँ पे जॉब करता था, धक्के मार के बाहर निकाला उन्होंने सबको। धक्के मार? जी बिल्कुल, धक्के मारने वाले ही साहब। सबको?
सबको अभी दोबारा रीस्टार्ट हुआ है काम, मतलब कि निकाल दी। निकाल दिया, अब दोबारा काम स्टार्ट हुआ, वो भी थोड़े थोड़े करके वर्कर रख रहे हैं। उसकी वजह क्या थी निकालने की वजह? काम ही नहीं है, काम होगा तो वर्कर्स रखेंगे ना, वो जॉब्स है ही नहीं सर। डॉलर का हम सस्ता क्या क्या करेंगे, डॉलर सस्ता कर दिया। सस्ता करना तो ये चीज़ें जो रेगुलर जो इस्तेमाल होती हैं, घी आटा चीनी, ये सस्ता करें। 3,000 रुपये 20 किलो की थैली है, बताएं। वो भाई वो कह रहे हैं 1,000 रुपये वो दिहाड़ी लगाते हैं, उसमें क्या करेंगे? 3-4 बच्चे भी हैं उनके, कैसे एडजस्ट करेंगे वो? 1,000 में कैसे एडजस्ट करेंगे? अगर 20 किलो 10 किलो वाला भी थोड़ा लाते हैं वो 1,500 रुपये में है, तो कैसे लेके आएंगे? आप खुद समझदार हैं। बस ये पैगाम इनको यही है कि डॉलर से हमें कोई मतलब नहीं है, सस्ता करो महंगा करो, वो इकोनॉमी को है, ठीक है। हमें जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं ना, वो सस्ती चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं? सर मैं एम्ब्रॉयडरी का काम, लेडीज़ डिज़ाइनर। काम शाम सही है आप? जी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी सस्ती कर दी गई है, 37 रुपये फी किलो। घरेलू सिलेंडर सस्ता हो गया है, डॉलर का रेट कम कर दिया है, और फिर इसके अलावा पेट्रोल सस्ता कर दिया है। क्या सही है ये? आम बंदे को कुछ सुकून का सांस आएगा? नहीं सर, आम बंदा कहाँ सुकून का सांस लेगा? जो हमसे हालात चल रहे हैं, ये तो सिर्फ वही सांस ले सकेगा जिस पास गाड़ी है, ठीक है। आम बंदा क्या गाड़ी लेगा 800 रुपया, जिसमें 600-700 रुपये तक घर का खर्चा हो जाता है, ठीक है। वो 800 में क्या गुजारा करेगा? आप खुद हिसाब लगा लें। ये तो जो सरकारी नौकरियों वाले हैं, ये उनका सीन चलता है, हमारा गरीबों का नहीं चलता ये। बाकी आप खुद समझदार हैं। शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आ जाएं, आप आ जाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं आप? जी मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ। काम सही चल रहा है? जी बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सारा कुछ। अच्छा, ये जून में बजट आ रहा है, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से? यार ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं ना, तो वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में ये कि पैसा की वैल्यू खत्म हो गई है। अगर बाहर की फील्ड नज़र आप देखें तो वहाँ की पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में पैसों की वैल्यू कोई भी नहीं है, क्योंकि वर्कर रो रहे हैं। वो 500 की दिहाड़ी है, आगे चीज़ें महंगे, 550 रुपये किलो, ठीक है। 8 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल, उससे क्या फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं पड़ना। डॉलर महंगा है, ठीक है। हम ऑलरेडी मतलब डॉलर पे वर्क कर रहे हैं। सर डॉलर 27 रुपये सस्ता हो गया सर। तो 27 रुपये सस्ता हो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? आप सोचे ना, इनकी मतलब मजदूरी कितनी है। अगर कोई आम मजदूर जो दिहाड़ी लगाते हैं, उनकी 1000 रुपये मजदूरी है, उनका तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो हम ये कहते हैं, हम आवाम को ये कह रहे हैं कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क मार्केटिंग है। आजकल वर्क की नेटवर्क मार्केटिंग है, आने वाले दौर नेटवर्क मार्केटिंग आ रही है, लेकिन ये आवाम समझ नहीं रहे हैं, वो दिहाड़ी के पीछे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, काम नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे। हम ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है जो यार आप काम करो भी ना, पैसे आपको आएंगे, लेकिन लोगों की समझ ही नहीं, सोच बहुत छोटी है। वो दिहाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, पैसे आ रहे हैं। यार मिसाल के तौर पे आप काम करोगे पैसे आने, यार काम नहीं करो पैसे किधर से आएंगे? तो यार अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आप बनना चाहें, तो वहाँ पे ये सीन है, अगर आपकी 3-4 किस्म की नेटवर्क बन गई। मिसाल के तौर पे जेसिम आप देख ले, जेसिम की नेटवर्क मार्केटिंग है, वो मालिक घर बैठ के आराम सुकून से कमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 37 करोड़ आवाम है। 37 करोड़ आवाम में अगर 1 मिलियन भी बंदा सिम 37 ने कुछ 24.5 से कुछ नहीं ज़्यादा है यार। अभी बच्चे भी हो रहे हैं, आप तो देखे ना बच्चों से। बच्चे आपने पहले गिन लिए हैं, उनके 24.5 से कुछ ऊपर। मिसाल के तौर पे चलो 1 करोड़ सिम तो जेज यूज़ कर रहे हैं ना, तो मिसाल के तौर पे एक दिन में अगर बंदा 1 रुपये यूज़ करे तो उसको कितने जा रहे हैं? आप सोचें कितने जा रहे हैं? 1 करोड़ दिन के आप कमा रहे हैं, 1 रुपये बंदा यूज़ करे तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग है। डायो टर्मिनल को भी नेटवर्क मार्केटिंग है। इतने करोड़ बांट रहे हैं, मेरे इस अवाम को भी कुछ दे दो यार। इसमें नहीं मेरी बात सुने, अवाम को कुछ देने नहीं चाहिए। पता क्या है, इनकी सोच है, सोच बहुत छोटी है यार। इनकी मेमोरी कार्ड 2 GB है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड करवाएं ना, इनका भी जो पैकेज है इन लोगों को, जैसे आप बताएंगे तो फिर ही अनलिमिटेड होगा ना। इन लोगों में शऊर बेदार करवाएं। नहीं, ये काम लोग कहते हैं मेहनत करने से बंदा कामयाब होता है। नहीं यार, मेहनत करवाने से बंदा कामयाब होता है। मेहनत करोगे कब तक करोगे? मेहनत करनी है। आपको उस काम से फायदा हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से? बिल्कुल मैं फायदा हो रहा है, तो मैं खुश हूँ। आप बहुत खुश हैं। इस चीज़ को आप प्लीज़ लोगों तक फैलाएं, ताकि ये भाई जो हैं सारे यार, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो सीनियर हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं, तो हम इतना बने पाकिस्तान वाले कि पाकिस्तान को टैक्स दे के आगे कर्जा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कर्जा बहुत ज़्यादा है। अगर देखी जाए ना कि पाकिस्तान में सारा कुछ वो असासा है ना, वो सारा कुछ गिरवी हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में रोजाना का बंदा कितना कमा सकता है? भाई सारे इस बात को जरा गौर से सुन लें जी। नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा इस तरह अगर थोड़ा सा नॉलेज बंदे को सेल का काम, या आप
किसी भी फील्ड में आप अपनी मर्जी से आप जितनी मेहनत करोगे उतनी, उसमें ना तालीम देखी जाती ना डिग्री देखी जाती। डेली का कितना कमा सकता है? डेली के आराम सुकून से 5 से 6 हज़ार रुपए डेली का कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। तालीम कितनी तालीम होनी चाहिए? तालीम आपकी मतलब नॉलेज देखी जाती, तालीम नहीं देखी जाती। जो बंदा मेहनत कर रहे बाहर फील्ड में 1000 रुपए कमा रहे, वो नेटवर्क मार्केटिंग में 5 से 6 हज़ार रुपए कमा सकता है। कितनी देर में नेटवर्क मार्केटिंग सीखी जा सकती है? कम से कम हमारी 3 या 4 दिन की वर्कशॉप होती है। अगर किसी भाई ने करना हो तो वो कॉन्टेक्ट नंबर ले सकता है। चलें, ये बताने का मकसद ये था कि ये हमारे पाकिस्तान के नौजवान है, ज़रखेज़ इनका दिमाग है। वो नौजवान जो कि कहते हैं हमारे पास जॉब्स नहीं है, वो यकीनन इस भाई को देखें, नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च करें, क्योंकि हर एक के पास कंप्यूटर है, उसको सर्च करें और नेटवर्क मार्केटिंग को सीखें। इसके अलावा आईटी, यकीनन जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो आईटी है। आईटी की तरफ आएंगे तो फ़ायदा होगा नौजवानों के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक क्या का करते हैं? शुक्रिया। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ आप भी करते जी। शाबाश। कितने कमा लेते हैं? एक माह का अभी तो स्टार्ट है, अभी तो 20 से 30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1 से 2 साल के अंदर बंदा लाखों कमाना शुरू कर देता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। वेरी गुड। देखिए, हमें ऐसे करेंगे, इन सब लोगों को सिखाना है हमने, क्योंकि ये पाकिस्तान है। अब हमने ये नहीं कहना कि वो कर गए तो वो तो उनके साथ है, लेकिन आपने क्या किया वो आपने अपने गिरेबान में देखना है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही आप है। इसकी अवेयरनेस दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, भाइयों को बताएं कि भाई ऐसे करना है, जिन्हें नहीं पता। अब ये तो नहीं ना मजदूर का बच्चा मजदूर ही निकलेगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता। को दिहाड़ीदार का बच्चा दिहाड़ीदार, उसे प्रमोट भी तो करवाना है हमने। बिल्कुल सर ऐसा करवाना है। हमारा सिस्टम ही यही है कि हम लोगों को गाइड करते हैं, हम हमारे सिस्टम में आते हैं और हम उनको आगे बढ़ने का चांस देते हैं। हम उनका हाथ पकड़ के आगे लेके जाते हैं कि आए हमारे साथ मिलकर आगे चलें और आगे बढ़ें। अब जैसा कि कहते हैं कि मजदूर का बच्चा, आपने आगे कहा कि वैसे ही लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पाकिस्तान बनाया, कायदे-ए-आज़म मुकब्बे ने पाकिस्तान तो नहीं था ना बनाया, ये उसी ने बनाया था ना। हम आगे बढ़ेंगे, हम सोच अपनी बड़ी करेंगे तो फिर ही कुछ होगा। जितनी देर तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी उतनी देर तक कुछ नहीं हम कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हुआ है, एलपीजी 37 रुपये फ़ी किलो। इसके अलावा दीगर चीज़ों में बात कर लें तो पेट्रोल और डॉलर भी आ चुका है, डॉलर की भी कीमत कम हुई है। डॉलर के कम होने से, पेट्रोल के कम होने से, एलपीजी के कम होने से आवाम को कुछ सुख का सांस आएगा? नहीं, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी भी मुश्किल है। जी, अभी मुश्किल। क्या होना चाहिए इसमें मज़ीद? क्या पेट्रोल कहाँ तक जाए, डॉलर कहाँ तक जाए और एलपीजी कहाँ तक जाए तो आप कहेंगे कि यार अब हम राज़ी हैं, इतने ठीक है? जी, जब तक डॉलर 130 से नीचे नहीं आएगा उस टाइम कुछ नहीं हो सकता। 130 से नीचे आएगा तब पेट्रोल ऑटोमेटिकली महंगाई जो है वो अप डाउन होती है। पेट्रोल 262 रुपये है, पेट्रोल कहाँ तक देखना चाहते हैं? ये देखें अभी क्या करते हैं, कहाँ तक लेकर। क्यों सर जी, कितने तक आ जाए? 150 रुपए तक। 150 रुपये तक, ये ठीक है? आई थिंक ये ठीक है। कुछ अयाम पहले हुकूमत ने प्राइस डिक्रीज़ की थी, अब फिर 8 रुपये घटा दिया है, 262 पर आ गया है। 150 पे आ जाएगा, यकीनन आवाम को चैन आएगा, चीज़ें सस्ती होंगी। ये जो हम अपने सामने चिंगजी रिक्शे वाले, ये जो ऑटो रिक्शे वाले, लोडर रिक्शे वाले, बाइकर्स, ये सब के आखिर वो जो पैसे इतने पेट्रोल की मद में ये लोग लगा रहे हैं, वो बचत होना शुरू हो जाएगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर होगी बचत। 150 पैसे किसी के काम आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं काम आएंगे, गरीब आवाम के काम आएंगे ना। सर, आगे ये जून है, बजट भी पेश किया जाना है, हुकूमत से क्या तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, वो ज़रा हमें बताएं। अभी तो देखें डॉलर कहाँ तक लेके जाते हैं, ये डॉलर के ऊपर ही सारा निज़ाम है। क्या बजट क्या लगता है, को अवामी बजट होगा अवाम के हक में? बेहतर। पेट्रोल तो आज महंगा होगा, बिजली भी महंगी हो रही है, गैस वगैरह चीज़ वो तो महंगी कर रहे हैं। बिजली महंगी हुई जी, बाकी देखते हैं क्या निज़ाम होता है। सर, क्या बात है कि मेरा मुल्क का गरीब जो है वो मज़दूर एक है, उसका बेटा भी आगे मजदूरी करता है। जैसा कि भाई ने कहा कि उसे आईटी की तरफ आना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग का बताया है। जी सर, मेरी गल सुनो, गरीब बंदा, मेरी लत्त टुटी बांह, मैं 5 बच्चे ने मैं क्या कमावांगा? हैं ये तो माम ये टिड्डा ने बह बह आपकी लड़ाई की जाते ने खुद ये होया लड़ाई करते रहे हैं। वो गरीब ने तो मार दिता ना।
ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੱਲੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਭ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੂਨ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਰਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 100-200 ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। बाबा पेट्रोल महंगा ना तां ला रहा है यार जो भी है ਇੱਥੇ जी सर, वो कह रहे हैं किराया ज़्यादा लेते हैं, मैंने कहा पेट्रोल काफ़ी महंगा है इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं। 8 रुपए सस्ता कर दिया है। 8 रुपए क्या करेंगे वो 8 रुपए क्या पड़ेगा देखे 120 से 290 रुपए तक गया है वो दे, तो चिंगची वाले ने 20 रुपए किराया बढ़ाया, तेल 120। ये टरकाउन वाली गल ही है ना, ये क्या कि हुकूमत है कोई, अज तो खुद कहने न्याय होना चाहिए है, गरीब बंदे मारे गए, अमीर नु की है, अमीर तो कार च बैठा ਉਹਨੂੰ महंगाई जितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं। हुकूमत है ਉਹਨੂੰ सिर्फ एक पैगाम दे दो कि डॉलर ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 27 रुपए कम किए हैं सर। सस्ताई पे क्या फ़र्क पड़ना है, कम से कम 100-110 रुपए डॉलर हो तो फिर समझ आती है हम महंगाई सारी कम हो रही है। फिर ओवरऑल फर्क पड़ जाए, हाँ आवाम खुशहाल हो जाए। इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं। नहीं भाई बच्चे भूखे मार रहे हैं, क्या करिए। हाँ बिल्कुल सही गल है। क्या फिर उसका हल क्या देखते हैं? ये हल होना चाहिए है, कोई महंगाई टूटे, कोई गल बने, कोई बात करे, कोई ये 20 साल हो गए ने ये हुकूमत करदे नु, उन्होंने भी करदे नु है अपनी है ना। आवाम का सोचना चाहिए हाँ ताकि गरीब आम बंदा खुशहाल हो जाए। अमीर दा मेरा गड्डियां नु की फर्क है, जिंदी 3 लाख करोड़ दी नौकरी है, 3 लाख रुपया 4 लाख, और क्या फायदा। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपके बजट आ रहा है, क्या लगता है चीज़ें सस्ती होंगी? या ये जड़े छुरे बैठे ने कोई भी नहीं होएगा। आपको नहीं लगता? मैंने तो नहीं लगता। भाई आपको लगता है कि आगे बजट आ रहा है, जैसे ये उससे पहले कोई प्रोमो तो नहीं था कि आप देखिए कि पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, डॉलर 27 रुपए सस्ता, LPG 37 रुपए सस्ती की है। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में बजट आता है तो आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा? जी होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये है ना कि ये शबाज से आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये सब इनकी चाल है, वो कम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, इलेक्शन के बाद फिर वही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक क्या करते हैं आप? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਛਾਪਰ ਛਾਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ बच्चे हैं? ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ, कितने बच्चे? 2 ਹਨ। गुजर गुजारा सही चल रहा है? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹਨ, 12 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ। आपके घर का कितना किराया है? ਘਰ ਕੋ ਦੂਜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਬੱਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਾ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ फिर आम बंदा सर कहाँ से देगा? ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰਨੇ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਜੀ ਬਸ। ਅੱਗੂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਆਦਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ फिर देना पड़ता है। ਜੀ, ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। बच्चे छोटे हैं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਵਾਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾਂਦਾ। आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया खाना कमाना, घर वालों को ला के देना, बच्चों की तालीमें। बच्चा पढ़ा है आपका? ਨਹੀਂ ਕੋਣ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ क्या वजह थी? ਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਲਸਾਂ ਵੱਡੇ क्यों नहीं पढ़े वो? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, 500 ਤੇ 600 700 ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ ਮਰਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। चीज़ें सस्ती हो जाएं तो जैसे घी है वो सस्ता हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, दालें सस्ती हो जाएं तो आम बंदा सुकून से फिर अपना गुजर गुजारा कर ले। जी बिल्कुल कर रहे हैं ये परेशानी का जो आलम है ये ख़त्म हो जाएगा। जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पे महंगाई है जिसकी वजह से हर ਰੁਪਏ ਲਿਆਓ ਕਮਾ ਤੇ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਇਹ ਆਟਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਲਿਆਓ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਲਵੋ ਤੇ चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला करम करे, यकीनन चीज़ें सस्ती होनी चाहिए और फिर ही फ़ायदा होगा। इस वक्त बजट आने को है, जून का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। बजट क्या आवाम के लिए लेकर आएगा,
आवाम को बजट से कितना फ़ायदा होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो डॉलर की कीमत में कमी की गई, जो एलपीजी की कीमत में कमी की गई और जो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई, क्या आवाम उससे खुश है कि नहीं? मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। आपसे भी सर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहबाज अवान शारकोट। शहबाज भाई, आप सुन रहे थे गुफ्तगू को, फ़ायदा है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा जब हुकूमत चेंज होगी। आपको लगता है तब फ़ायदा होगा? जी। अच्छा, ये आगे बजट भी आ रहा है, तो आम बंदे की ज़िंदगी में जिन से बात कर रहा हूँ वो कहते हैं कि हम जो कमाते हैं वो सारा खाने में खर्च हो जाता है, फिर भी उधार चढ़ जाता है। सबके साथ ऐसा ही है? ऐसा ही हो रहा है सबके। और अगर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं फिर आवाम ज़रा सुकून में आ जाए? नहीं है तो अब भी नहीं है। अब भी नहीं आए? क्या करना क्या चाहिए? हुकूमत को ये चलना चाहिए वापस, जो आई है तो चलना चाहिए वापस। ठीक है। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। फ्रूट खाया है? नहीं, फ्रूट वाला भाई साथ खड़ा है भाई। हम इसको क्या बोल सकते हैं, पीछे से महंगाई इतनी है, वो क्या कर सकता है। महंगाई बहुत है, कोई खा ही नहीं सकता। साढ़े को विकदा भी नहीं, नाले महंगाई बहुत है। पीछे ईद गुजरी है तो केला जो है वो लोगों से 350-400 रुपये नहीं लिया गया, सेब नहीं लिया गया, खरबूजे एक दिन 80 आए, अगले दिन 250 पे चले गए। नहीं, 250 में नहीं लग गया। क्या 250 में नहीं लग गया, कहते 150 लगाओ। फिर आवाम ने तो खाया ही नहीं यार फल। वाम बस रोजा च भी वाम ने कुछ खाता ही नहीं गया। समोसा ना रोजा खोले 20 रुपए समोसा ले आके। यकीनन आप भी पीछे से लेके आते हैं, इसमें आपका भी वो नहीं है, ये बात आप ये एक बात है। लेकिन मुझे ये बताएं, हमारे मुल्क का फल है, खरबूजा भी इधर का है, केला भी इधर का है, सेब भी इधर का है, फिर अपने मुल्क के ये फल होते हुए क्यों महंगे हैं? आपको क्या लगता है? वो महंगाई बहुत है ना, तेल बहुत महंगे, गड्डियां ने किराए 2.5-3 लाख रुपए किराया वा, तो सिंध जो आंदा सारा फ्रूट इस करके महंगा वा। पेट्रोल का रेट घटेगा तो हर शय का रेट घटेगा। आप कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं? 700-800 ने कुछ भी नहीं बनता। बस 700-800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਧਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। आप किराए के मकान? ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ। बजट से पहले नाज़रीन ये कंडीशन है कि दिहाड़ी भाई 700-800 की लगाते हैं, तो आखिर अवाम है। अभी आपकी शादी नहीं हुई, जब शादीशुदा होंगे तो जब फैमिली बढ़ती है तो अखराजात बढ़ते हैं। अभी एक कमरे में रह रहे होंगे, लड़कों के साथ रह रहे होंगे तो किराया बर्दाश्त नहीं है। जब फैमिली के साथ किराए पे रहेंगे तब ये नौजवान, ये जो हमारा सासा है, ये कैसे बर्दाश्त करेगा? बड़ा मुश्किल है। क्या लगता है हुकूमत से तवक्कुआत हैं आगे बजट आ रहा है, कुछ सस्ता होंगी चीज़ें? जी होंगी। क्या लगता है भाई? मुश्किल ही लग रहा है, इन हुकूमतों को तो देख देख के परेशान हो चुके हैं। और हमें तो ये लग रहा है कि हुकूमत, कोई भी अच्छा आदमी है जो रिलीफ देगा वही हमें तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, हम तो परेशान हो चुके हैं, इस कदर परेशान हो चुके हैं। रेंट की गाड़ियाँ हमारे पास, ठीक है, 700 रुपये उसको दे देते हैं, शाम को 500-600 बचता है, वो घर लेके जाते हैं। घर में भी झगड़े हैं, ठीक है, रेंट, जिन लोगों का रेंट पे घर है, ठीक है, रेंट नहीं जब मिलता उन लोगों को, वो बोल देते हैं सामान उठा लो आप। ठीक है, हम कहाँ जाएं? हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपने क्या कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों होती? तो जब घर का 1000 खर्चा है, ठीक है ना, घर में जो खर्च होने वाले पैसे हैं, अगर मैं घर में 600 रुपये 500 रुपये लेके जाऊंगा तो वो जो 400 रुपये वो कहाँ से आएंगे? ये अगर हमारा जो हिसाब किताब है, जो भी हमें किसी की हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमें वही अच्छा लगेगा जो हमें रिलीफ देगा। ठीक है, हम तो सबको देख देख के परेशान हो चुके हैं। कोई हमें नहीं लग रहा कि हुकूमत कोई भी चेंज हो जाएगी तो ये मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जो हम इससे पूछ रहे हैं वो कह रहा है कि जी पीछे से फल पीछे से महंगे आते हैं तो वो भी हमें फ़रोख्त करते हैं ना। अगर इन लोगों को सस्ते मिलेंगे तो हमें सस्ता मिलेगा ना। ठीक है, पीछे से जो पीछे हैं ना उन लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, तब कुछ हो सकता है, और वरना हमारे मुल्क में कुछ भी ऐसा हमें नहीं लग रहा, मुमकिन नहीं है अब कि यहाँ पे महंगाई जो है अभी कंट्रोल होगी। ठीक है ना। ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऐवानों में बैठे हुए हैं
उनका घर मुश्किल से चल रहा है तो गरीब का घर कैसे चलेगा भाई। फिकिरदा से जो उभरता है सुचेंदे शाम थी वेंदी पुला खाली ख्याल आंदे। अरे हम क्या आपसे गाड़ियां मांग रहे हैं, बंगले मांग रहे हैं? एक 3 टाइम की रोटी गरीब मांगता है। 1500 ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ तो कितो मना पूरी करे। ये डॉलर आप बोल रहे हैं सस्ता हो गया है, हमें क्या फ़ायदा है? हमें जॉब मिले तो फिर है ना यार, हमें जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं ना वो सस्ती चाहिए। गरीब बंदा, मेरी लत्त टुटी बांह, मैं 5 बच्चे ने मैं क्या कमावांगा? ये टिड्डा ने बह बह के आपकी लड़ाई की जाते ने खुद। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं अवाम का हजूम है, क्योंकि बात अवामी है, बजट आने को है। क्या तवक्कुआत है हमारी अवाम की, क्योंकि जो डॉलर है उसका रेट हुकूमत ने डिक्रीज़ किया है। इसहाक डार साहब से अवाम की तवक्कुआत थी और लोगों में जानना आज हमने ये है कि लोगों में कितनी खुशी की लहर आज दौड़ गई है, अवाम कितनी मुतमिन हुई है, जबकि पेट्रोल की जो कीमत है वो 8 रुपये सस्ती हो गई है, LPG 37 रुपये सस्ती हो गई है। किसी और से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? जी ठीक ठाक हम सर की करते हो? मजदूरी करनी है। सारे मजदूर भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कितनी दिहाड़ी मिलती है? यह मिलती है 700-800 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 7-8? हाँ जी सर जी गुजारा कैसे हो रहा है? सर जी गुजारा नहीं हो रहा है, क्यों जो रोटी है जड़ी वो 20 रुपए की हो गई है। ठीक है, जो एक टाइम का खाना बाहर से कितने का खाते हैं? एक टाइम का 200 रुपए का खाते हैं एक टाइम। भाईजान अगर बाहर का खाना ही आप एक टाइम का 200 का खाएं, आप तो 700 रुपया 3 टाइमों में इधर ही लगा के जा रहे हैं। इधर ही लगा के जा रहे हैं। रात भर दिन मेहनत करते हैं ना, भाई रात को भी दिहाड़ी लग जाए और दिन भी लगे, कोई बच्चों के राशन लेके जाइए। आप सारे मजदूर भाई मेरे इधर खड़े हैं, मुझे पता है मजदूर की दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए? मजदूर की कम से कम दिहाड़ी होनी चाहिए 1500-1600 रुपये दिहाड़ी। कितनी भाई? कितनी होनी चाहिए? 1500-1600। 1500-1600 होनी चाहिए। सर जी मजदूर की जितनी दिहाड़ी ज्यादा होनी चाहिए कितनी हो उतनी बेहतर। बताएं भाई। महंगाई के लिहाज आप दिल खोल के बता सकते हैं। जनाबे वाला महंगाई के लिहाज से 2000 होनी चाहिए। 2000 ठीक है। ऐवानों में बैठे हुए हैं उनका घर मुश्किल से चल रहा है तो गरीब का घर कैसे चलेगा भाई। ऐवानों में बैठे हुए लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए कि गरीब जब 700-800 रुपये किलो घी लेके घर में जाता है तो घर में बीमारी भी होती है, घर में और भी मामलात होते हैं। जब सब्ज़ी लेने जाता है तो वो रोता हुआ घर लौट के आता है, अपनी बीवी से कहता है आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी और मैं आज कुछ नहीं ले सका, तो किसी पड़ोसी के घर से कुछ मांगना पड़ता है। खुदा के लिए ऐवानों में बैठे हुए लोगों, कभी तुमने मरना भी है, कभी तुमने अल्लाह के सामने जाना भी है, जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी के सामने जाना भी है। अरे तुम गरीबों के लिए जाते हो उस ऐवानों में और गरीबों को भूल जाते हो भाई। खुदा के लिए गरीबों को याद रखा करो, गरीबों के दर्द बांटा करो। तुम उस नबी के उम्मती हो जिस नबी ने गरीबों के दर्द बांटे और दुनिया में शोहरत ली, जिस नबी ने इस इंसानियत के लिए तमाम तर मुश्किलें सही हैं। खुदा के लिए गरीब का सोचा जाए। ऐवानों में बैठे हुए मोज़ेज़ सामीन, ऐवानों में बैठे हुए मोज़ेज़ सियासतदान, कभी उन ऐवानों से बाहर निकल कर ये देखिए कि गरीब का दिन गुजरता कैसे है। हमारे सराय की ज़ुबान के एक शायर ने कहा था, फिकिरदा से जो उभरता है सुचेंदे शाम थी वेंदी पुला खाली ख्याल आंदे पकेंदे शाम थी वेंदी। गरीबां दी दुआ या रब खबर नहीं किन करेंदा है, सदा हंजूं दी तस्बीहूं फिरेंदे शाम थी वेंदी। कभी गरीब से पूछें कि वो रोते हुए दिन गुजारता है, रोते हुए रात गुजारता है। लिहाज कीजिए। गरीब की दुहाई है, गरीब की फरियाद है। फरियाद ही कर सकता है ना गरीब, और क्या कर सकता है? कभी आपसे लड़ नहीं सकता, आपकी गाड़ी के सामने नहीं आ सकता गरीब भाई। आपको दर्द दिल हम कैसे सुनाएं? इन चैनलों के ज़रिए, इन भाइयों के ज़रिए हम आप तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं। खुदारा इन मज़दूरों, गरीबों भाइयों की सोचें जो रेंट पे मकान जिनके रेंट पर हैं। अरे भाई आपका तो बिल ही इतना है, हमारा गुजारा नहीं होता। अरे हम खा नहीं सकते, बिजली का बिल कैसे भरें? अब तो गैस के बिल भाई 2-2 हज़ार आ रहे हैं। गैस के बिल जो हैं
2000, 2500, 1700 जिसने साइड से मांगा हुआ है वो बेचारा कहता है मैं बिजली का बिल भरूं, बच्चे का दूध लूं, बच्चों का खाना लूं, या मैं अपने घर का निज़ाम चलाऊं, या बिजली का या गैस का बिल भरूं। अरे भाई हाथ बांधे हुए हैं ऐसे सियासतदानों से जो गरीबों की नहीं सुनते, और इनके अपने मामला देखिए तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, 8-8, 9-9, 10-10, 20-20 करोड़ की आपकी गाड़ी है। कभी गरीब के पेट की तरफ देखो, वो 50 रुपए में उसका निज़ाम चल जाता है। अरे जो गरीब 50 रुपए की रोटी एक टाइम की खा, हम जब जाते हैं ना, जब मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिलती, जब काम नहीं मिलता, तब पता होता क्या है, हम कहते हैं भाई एक रोटी दे दो, उस पर थोड़ा सा सालन रख के दे दो, हम गरीबों का काम चल जाएगा। अरे खुदारा डरो डरो खुदा से, तुम हुक्मरान हो। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह पर ये मुल्क बना था और इस मुल्क की तुमने धज्जियाँ उड़ा दी। अरे मुसलमान तो मुसलमान की दर्द बांटता है, हम तो ऐसे लगता है कि किसी गैर मुल्क में भी ऐसे नहीं होता होगा। हमारे आप किसी देखें, काफ़ी सारी बहनें मुसलमान इस रोड पे हैं, फुटपाथ पे बैठी हुई हैं, बुजुर्ग हैं जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। सिर्फ आप वोट लेने के लिए तैयार होते हो, वोट तक आपका नारा होता है, हमें वोट दीजिए, हम वो करेंगे, हम वो ये कर देंगे। अरे हम आप तो रात को, यानी रात को आप दिन दिखाते हैं और दिन को हमें रात दिखा देते हैं। भाई यहाँ पे हमें आपके दिन और रात की ज़रूरत नहीं है, हमें पेट पालने की ज़रूरत है, हमें पेट पालने की ज़रूरत है। भाई हमें रोटी चाहिए सस्ती। अरे हम क्या आपसे गाड़ियाँ मांग रहे हैं, बंगले मांग रहे हैं? एक 3 टाइम की रोटी गरीब मांगता है, और गरीब के लिए यही रोटी सस्ती कर दो, यही रोटी का निज़ाम सस्ता कर दो। ऐवान में बैठकर 8 लाख तनख्वाह लेने वाले का घर नहीं चल सकता, और गरीब जो है 700 रुपये दिहाड़ी पे अपना घर चलाता है। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो वो रो रो के पड़ोसियों से, दोस्तों से मांग के ले आता है, यार आज मेरे घर में ख़र्चा नहीं है, और मेरा बच्चा बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। भाई ये अलमिया है हमारे मुल्क का। तब तक आपके मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता जब तक किसी गरीब का ख्याल नहीं रख सकते। जिस मुल्क में गरीब फुटपाथ पर भूखा सो जाए, उस मुल्क पर, उस अदलिया पर, उस इंसाफ पर, उस सियासतदान पर अल्लाह का अजाब तो आ सकता है। कभी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी वो निज़ाम नहीं चल सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जहाँ गरीब का हक पामाल होता है वहाँ गरीबों पर जुल्म ही है, और क्या है। कभी किसी गरीब के घर में मेहमान होकर जाकर देखो ना, वो कहेगा यार रुको मैं किसी से कोई चीज़ लेकर आता हूँ, वो कहेगा भाई बैठो मैं कोई चीज़ लेकर आता हूँ, वो जाएगा किसी से उधार लेगा, और गरीब अपना मेहमान जो वहाँ से मेहमान नवाजी करेगा उस मेहमान की। अरे जो खुद अपना पेट नहीं पाल सकता, जब उसके पास रिश्तेदार आ जाते हैं तो वो 8 दिन के लिए कर्जा उठा लेता है, 8 दिन वो कर्जा उतारता रहता है कि यार मेरे पास मेहमान आ गया, मैंने राशन लिया, मैंने कुछ खाने के लिया। बस आपसे गुजारिश है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ज़रिए से हमारा पैगाम पहुंचता है। हम गरीबों की आवाज़, आपके आजकल चैनल हैं, आपकी मेहनत अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आपकी ये मेहनत है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज अता फरमाए। आपके ज़रिए से हमारा पैगाम जा रहा है ऐवानों तक। अल्लाह तबारक व तआला उन सियासतदानों को हमारी सोचने की तौफीक अता फरमाए। और ये मत देखें कि इस शहर में इसी शहर के लोग कमाने आते हैं। कभी सोचा करें, कोई 500 किलोमीटर से दूर है, कोई 200 किलोमीटर से दूर 200 किलोमीटर सफ़र करके आता है, कोई 700 किलोमीटर सफ़र करके आता है, क्योंकि शहर में रिज़्क़ के वसाइल होते हैं रोज़ी के। तो जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ 500-700 रुपये पे दिहाड़ी होती है, वो हम उससे अपने घर का निज़ाम चलाएं या होटलों पे रोटी खा के अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाएं, या कोई ऐसा निज़ाम ले आएँ जो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, हमें अपने वतनों पर, हमें अपने शहरों में रोज़गार मिल सके। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आपने भाई की गुफ्तगू सुनी। मेरा ख्याल है कि इस सारे प्रोग्राम का जो ख़ुलासा है, एक गरीब की ज़िंदगी का जो ख़ुलासा है, वो भाई ने नहायत एहसन तरीके से पेश कर दिया है। उस सवाल से कि आम बंदे की, मज़दूर की दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए, उन्होंने एक गरीब आदमी की ज़िंदगी का नक्शा खींच के हुकाम के आगे रख दिया है। अब मेरा ख्याल है इसके बाद कोई बात नहीं रह जाती कि इनकी बात सुन ली जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, जो माहिर मुआशियात होगा, वो गरीब के घर का
ये नक्शा देखकर एक अच्छा जो है ना वो बजट बना सकेगा, जिससे हर घर का चूल्हा ज़रूर चलेगा। जेओ के भाई ने बातें की, नहायत दर्दमंदी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये इनकी गुफ्तगू थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या करते हैं भाई? मैं सोलर इलेक्ट्रिशियन हूँ। काम शाम की सुनाएं भाई। काम फिलहाल माठा ही है जी। भाई आपके काम के लिए तो हम लोग आए हैं, और आपके काम के लिए ने भाई ने इतनी प्यारी गुफ्तगू की है, आप सुन रहे थे? हाँ जी, मैंने नहीं सुनी, मैं अब आया। आपने अभी आए। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि बजट का महीना है, क्या तवक्कुआते हैं हुकूमत से? कोई सस्ती चीज़ें, कोई दालें, कोई घी, कोई बाकी चीज़ें कोई सस्ती होंगी आवाम के लिए? वो तो पता नहीं है सस्ती होंगी कि नहीं, हमको हुकूमत से उम्मीद है? हाँ जी उम्मीद है जी। उम्मीद खैर, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद खैर होनी चाहिए। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे रोजी धक्के खाते खाते कमा रहे हैं। 12,000 से 1000 मैसेज किए, उन्हें आखा है पता नहीं दिहाड़ी कर जाए बड़ा बादशाह है, उन्हें आयल ही नहीं किया, बेनजी से पैसे वो भी बंद कर देते। असल आके तो रोजी आटा बंद किया ना, ये सब तो बड़ा जुल्म है बंदे का, जो आटा बंद होया रोजी बंद हुई। वो नहीं सी होना चाहिए। उन्हें को गया है, उन्हें आखा कोई आटा ही नहीं थोड़े पास, कोई आटा ही नहीं थोड़े। अफसोसनाक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं, यही कहना चाहेंगे कि हम ज़िला सरगोदा से हैं। सरगोदा से आए? जी सर। क्या करते हैं? काम करता हूँ ब्रेड वाली फैक्ट्री में। काम सही चल रहा है? ठीक चाहता है, पे टाइम पे मिलती है भाई? मिलती है मेरे कितनी आपको रोजाना लेते हैं या महाना? महाना लेते हैं। कितनी तनख्वाह है अगर आप मुनासिब समझें? 17,000 है। 17,000? जी सर। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे? जी सर। छुट्टी महीने में कितनी? 4 छुट्टियाँ सर। सर जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उन्होंने 32,000 रुपये महाना उजरत का ऐलान किया था, और आप 17,000 रुपये ले रहे हैं। सर दे ही वही रहा है ना। आपने उन्हें कहा नहीं कि जनाब 32,000 रुपया हुकूमत ने तय किया है, आप 17,000 दे रहे हैं? सर उधर 100-150 आदमी काम करता है, कोई नहीं बोलता। जो भी ऊपर वाले अफसर वो सारे खा जाते हैं। ये गुजारिश है निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब से कि सर ये देखिए आपके डोमेन में, आपके सूबे में ये भाई एक फैक्ट्री से 17,000 रुपया ले रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। क्या नकवी साहब आपने तो जो महाना उजरत है उसमें 32,000 आपने की थी, तो ये भाई जो है ये तो 17,000 रुपया ले रहे हैं भाई, तो वहाँ पे कोई भी नहीं कहता? नहीं, और कोई भी नहीं कहता, क्योंकि सारे आदमी मजबूर हैं, इसलिए अपना घर छोड़कर परदेश आए हुए हैं। देखो सरगोदा और लाहौर कितना सफ़र है, इसलिए हर आदमी मजबूर है। इसलिए घर कभी दिहाड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलती, इसलिए मजबूरी से चुप है। ये मजबूरी से चुप हैं, लेकिन 17,000 से गुजारा नहीं होता। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है, मुझे 6 साल हो गए काम इसमें। मेरे साथ ये मेरा छोटा कज़न खड़ा है, ये भी काम, इसको 2 साल इधर हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक हूँ। आप भी भाई के साथ होते हैं? हाँ जी। आप कितनी ले रहे हैं? 16,000। क्या काम सीख लिया? हेल्पर ही हैं। आप हेल्पर? हाँ जी। वैसे काम आता है? हाँ जी, काम आता है। ठीक है। आप क्या करते हैं उधर? मैं ओवन पे काम करता हूँ, कारीगर हूँ। उधर ये ओवन पे काम होता है, ब्रेड निकाल देते हैं, पका देते हैं, बिस्कुट होगा, केक वगैरह, ये है। आग पे काम करते हैं, जलील होते हैं। जब गैस नहीं होती लकड़ पे, गर्मी का काम है। का काम है। और इतनी शदीद आज तो रब्बे कायनात ने बहुत प्यारा मौसम किया है मेरे शहर का, और बारिशें हो रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन आप बता रहे हैं वहाँ का मौसम तो गर्म है। हाँ जी, बहुत गर्म है। क्या ओवन वगैरह चलते हैं? हाँ जी, ओवन चलते हैं। वो तो बाहर भी मौसम अगर अच्छा होगा तो अंदर मेरा ख्याल है फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। नहीं फ़र्क पड़ता, बहुत गर्मी है। और जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो अंदर तो वैसे बहुत ज़्यादा हीट है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अंदर। काम करते हुए घर वालों की याद तो आती होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा आती है।
बहुत ज़्यादा आती माँ याद आती है ना, है, बिल्कुल आती है। बाप का वो प्यार करना, जिसने कंधों पे बिठा के आपको सारा राउंड लगवाया, आपको इस यहाँ तक किया, फिर अब्बू तो याद आते होंगे। क्यों नहीं आते हैं। लेकिन कोई नहीं, आप एक मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। अल्लाह ताला आपको दराजी उम्र अता फरमाए। आप मेहनत करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, मेरे मुल्क का निज़ाम भी इंशाल्लाह चेंज होगा। आपके तवस्सुत से मैंने वज़ीर आला पंजाब को आपकी अपील रजिस्टर करवा दी है। आप अपना पैगाम जो वज़ीर आला पंजाब है उन्हें देना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। नहीं, साढ़ा ही पैगाम है कि थोड़ी सा महंगाई काम कर दें, डीजल पेट्रोल सब्ज़ी आटा चीनी सब चीज़ें काम कर दें। चलो मजदूरी तनख्वाह दिहाड़ी ना बताएं, लेकिन कोई ना कोई महंगाई तो काम कर दें ना। अभी मजदूर आदमी कैसे गुजारा चलाएगा घर का? 17,000 से क्या होगा? गंदम लेंगे क्या लेंगे? अभी जब घर जाते हैं तो 2,000 किराया आने का, 2 जाने का। 17 अंसारी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 17,000 तो इधर किराए हैं, 25,000 रुपया तो रेंट है भाई। 2 कमरों को अगर आप करें तो 15,000 से 25,000, फिर तो चाहे जहाँ पे मर्जी ये रेट चला जाए, लेकिन कम से कम अब तो एक कमरे का जो है ना, आम बात करें तो 10,000 रुपये एक कमरे का किराया है। आप लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को। वैसे सारा घर अपना है, इसलिए कोई घर अपने ये यहाँ पे नहीं पीछे सरगोद है। भाई मैं इधर की बात, इधर आखिर कहाँ पे रहते हैं आप? इधर तो फैक्ट्री में रहते हैं, यतीम खाने के नज़दीक है। कहाँ पे? यतीम खाने के नज़दीक। लड़कों में रहते हैं? जी, लड़कों में रहते हैं। उधर तो गाँव में तो घर अपना है, लेकिन यहाँ पे तो भाई आप रेंट पे रहते हैं। जी नहीं, रेंट पे नहीं, 2,000 रुपये काटते हैं रोटी का। अच्छा, उसमें से काटते हैं? हाँ, 2,000 रोटी का। लड़कों में भी रहने। जी सर जी आपका भी ऐसे ही? हाँ जी, ऐसे ही है हमारा। चलें, हमने आपके तवज्जुह से यकीनन ये अपील कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका जी सब भाइयों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से ये बात की कि बजट चूँकि आने को है, आवाम की हुकूमत से क्या तवक्कुआत वो बस्ता हैं। तो आवाम ने बताया है कि पहली तो मेन चीज़ ये है कि उनकी जो उजरत है वो बढ़ाई जाए। 17,000 रुपये में मेरे मुल्क का नौजवान धूप छाँव गर्मी सर्दी में बड़ी मेहनत करता है, वो भी 8 घंटे वैसे ही देता है जैसे कोई मज़दूर देता है, और मज़दूर जो है वो 700 रुपये ले रहा है। दिहाड़ी लगती है नहीं लगती, उसने तो खाना है, उसने तो घर बेचना है। अब 17,000 रुपये ये भाई जो बता रहे हैं, पूरा महीना मेहनत करेंगे, ओवन के आगे हीट होगी, 17,000 कमाएंगे, ये खुद क्या रखेंगे, घर वालों को क्या भेजेंगे? शादी होगी तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, बीवी का खर्च कैसे उठाएंगे, माँ बाप का खर्च कैसे उठाएंगे, खुशी गमी जो है वो कैसे भुगताएंगे? अपील है हुकाम से, बजट बनाने वालों से कि सर ये देखिए, ये मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, इनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाइएगा, ताकि जब बजट आप पेश करें तो बजट इस्लामाबाद में पेश हो और तालियां जो हैं वो लाहौर में बजें, तालियां जो हैं वो गुजरात में बजें, तालियां जो हैं वो कराची में बजें, तालियां जो हैं वो बलवाल में बजें, तालियां जो हैं वो सियालकोट में बजें। ये आपको करना होगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।